खुले में टॉयलेट करना, शौच करना हमारा नेशनल कल्चर है। भारत जो है वो मालदीव से ज्यादा खूबसूरत कभी हो ही नहीं सकती। इस बात में कितनी सच्चाई है। मालदीव्स के इलेक्टेड कुछ छपरी नेता, वहां के मंत्री मिनिस्टर्स भारत विरोधी कुछ ऐसे ही ट्वीट पिछले कुछ दिनों में कर रहे थे। इन मंत्रियों ने मालदीव्स में इतना रायता फैलाया कि वहां के सरकार को इस रायते को साफ करने में उनके पांव फूल गए। हाँ, मुहावरा हाथ पांव फूलने का है, लेकिन हाथ जो है वो चाइना के साथ मिला रखा है। जिस देश को रोने के लिए भी भारत के पानी की जरूरत होती है ताकि वो आंसू बहा सके, वही भारत को आंख दिखा रहे थे। गजब, मतलब ऐसा ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। लेकिन भारत और मालदीव्स का कलेश आखिर ये हुआ क्यों? हम सब ये जानते हैं कि भारत मालदीव्स का टूरिस्ट और टूरिज्म का बहुत बड़े पैमाने पे आना जाना होता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ये मालदीव्स है, ये हम सबको पता है। लेकिन इससे परे मालदीव्स की इंपॉर्टेंस चाइना और भारत के लिए क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पे, इन सभी तथ्यों पे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मोदी जी का ये जो मैसेज है आपके लिए वो सुनिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भारत और मालदीव्स और चाइना पे हम चर्चा करें उससे पहले जिनको नहीं पता है थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं इसका। करीब करीब 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मालदीव्स के 8वें राष्ट्रपति के तौर पे मोहम्मद मोइजू को सेलेक्ट किया जाता है वहां के जनता के द्वारा। मोइजू का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो था वो भारत विरोधी गतिविधियों के साथ ही था। उनका ये दावा था कि भारतीय सैनिक जो कि मालदीव्स में हैं, अगर उनकी सरकार बनी तो वो उन लोगों को वहां से बाहर निकाल देंगे। मालदीव्स के जनता को मोइजू ने भारतीय सेना का डर दिखा के पूरा इलेक्शन कैंपेन किया था। 77 लगभग भारतीय सैनिक मालदीव्स में हैं। अब पहला सवाल हम सबके लिए होता है कि वहां पे इतने सैनिक जो हैं वो हैं क्यों? 2009 में भारत ने कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है वो मालदीव्स को दिए थे और वहां के बॉर्डर सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए भारत ने एक रडार भी बनाया था। साथ में भारत ने कुछ एयरक्राफ्ट्स भी मालदीव्स को गिफ्ट किए थे। इन सभी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस के लिए भारतीय सैनिक वहां पे हैं। इन्हीं सैनिकों का खौफ दिखा के मोइजू ने ये पूरा का पूरा मालदीव्स का इलेक्शन लड़ा है। प्रेसिडेंट बनने के बाद मोइजू ने ये अनाउंस भी किया, दिस कंट्री हैज नो फॉरेन मिलिट्री। इसी दम पे इलेक्शन जीता और अपने इलेक्शन के दरमियान इंडिया आउट का नारा भी दिया था। जब भी मालदीव्स का कोई नया राष्ट्रपति होता है उसका पहला दौरा, ये पहले से रिवाज चलता आया है या यूं कहें कि ऐसा पहले से होता रहा है कि पहला दौरा जो है वहां के राष्ट्रपति भारत का करते हैं। लेकिन मोइजू पहले तुर्की गए, फिर चाइना गए और कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू जो है वो चाइना के दबाव में ही आके ये सब कुछ कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव्स को ढेर सारा कर्ज दिया है। चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगा के तो सिर्फ मालदीव्स में 2 किलोमीटर का पुल बनाया है एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि चीन की फॉरेन पॉलिसी ही यही है कि पहले कर्जा दो और जब कर्जा ना चुका पाए तो अपने दबाव में आके उनकी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से उन पे थोप दिया जाए। चीन की ये कोशिश है कि मालदीव्स और श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो बना के रखे जाएं, जिससे कि उन इलाकों में भारत का दबदबा कम करने में चीन को मदद मिलेगी। लेकिन मालदीव्स ऐसा ही नहीं था। इससे पहले के जितने भी राष्ट्रपति थे उनके और भारत सरकार के बीच काफी अच्छे रिश्ते हुआ करते और वहां के इसके पहले के जितने भी सरकारें थी वो अच्छे तरीके से बखूबी इस बात को जानती थी कि भारत सबसे ज्यादा हमारा करीबी और नजदीक है, जो जरूरत पड़ने पे सबसे पहले मदद को पहुंचेगा। और ऐसा भारत ने कई बार किया भी। एक दिलचस्प बात यह है कि अगर भारत ना होता ना तो मालदीव्स में लोकतंत्र ही नहीं होता आज। इसके पीछे की कहानी यह है कि भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था मालदीव्स में। मालदीव्स के 1988 में वहां के एक बिजनेसमैन ने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। श्रीलंका के आतंकवादी संगठन से 200 लोगों को घुसपैठ करा दिया था मालदीव्स में और वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो अपनी जान बचाकर एक सेफ बंकर में छुप गए थे। मालदीव्स ने लगभग हर देशों से, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, सिंगापुर, लगभग सबसे मदद मांगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई मदद को आगे नहीं आया। फिर मालदीव्स ने मदद मांगी भारत से और भारत ठीक 10 घंटे बाद अपने सैन्य बल के साथ मालदीव्स पहुंचता है, एक द्वीप पे लैंड करते हैं और मालदीव्स के जितने भी आतंकवादी घुसे थे
या तो उनको पकड़ लिया जाता है या तो उनको मार दिया जाता है और कुछ एक भाग जाते हैं और इस तरीके से मालदीव्स को बचाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस और इस तरीके से मालदीव्स को आतंकियों के हाथ में जाने से भारत ने बचाया था। 1988 साल था और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद भी ऑपरेशन पानी के तहत पानी देके वहां के लोगों की जिंदगी बचाई। वहां एक पानी के प्लांट में जो है वो आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहां पीने की पानी की बहुत किल्लत हो गई। लेकिन अगले ही दिन ऑपरेशन पानी के तहत भारत ने वहां पीने का पानी भेज के वहां के लोगों की हेल्प करी थी। उसके बाद 2021 भारत ने 1 लाख वैक्सीन 96 घंटे के अंदर मालदीव्स को प्रोवाइड कराए थे, बिना किसी रिटर्न के। ये सारे हेल्प थे। अब आप सोचो कि 5 लाख मालदीव्स की कुल पॉपुलेशन है और 1 लाख वैक्सीन 96 आवर्स के अंदर भारत ने मालदीव्स को गिफ्ट कर दिए थे। ये सारे तो कुछ ऐसे मालदीव्स की हेल्प जो भारत ने की वो मैंने आपको बताया। मुद्दा कुछ ऐसा चल रहा है कि जब से लक्षद्वीप प्रधानमंत्री मोदी जी गए, वहां से फोटोज वायरल हुई, वहां उन्होंने क्रिस्टल क्लियर वाटर में डुबकी लगाते हुए जो फोटोज इंटरनेट पे डाली, इससे देख के उन्होंने डुबकी तो जो है वो लगाई थी लक्षद्वीप में, लेकिन डूब जो गया है वो मालदीव। बात कुछ ऐसी है कि ये वेकेशन पे नहीं गए हुए थे। 1056 करोड़ की परियोजनाओं का घोषणा जो है वो लक्षद्वीप में हुआ और कई सारे बड़े कंपनियों के भी वहां इन्वेस्टमेंट होने पाइपलाइन में है। और इन्हीं सब चीजों से चिढ़ के, पहले से ऑलरेडी भारत विरोधी गतिविधि चाइना के कहने पे चल ही रहा था, लेकिन इन सब से चिढ़ के ये उल्टे सीधे ट्वीट और कमेंट्स जो है वो मालदीव्स के तरफ से आने लगे। लेकिन सच तो यह है कि भारत के पास जो है वो लक्षद्वीप होना चाइना और मालदीव्स जैसे देश के लिए बहुत ही डेंजर है। ये सिर्फ टूरिज्म के बारे में नहीं है। मालदीव्स जैसा एक सबसे छोटा देश अगर भारत को आंख दिखा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मालदीव्स का जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना वो जियोग्राफिक्स है। वहां जियोग्राफिक्स लोकेशन मालदीव्स के एडवांटेज को बढ़ा देता है। चाइना जो है वो तेल के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है और उसके जितने भी तेल इंपोर्ट होते हैं सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से, वो सारा माल इसी रूट से होता हुआ, मालदीव्स के बगल से होता हुआ चाइना पहुंचता है। और यही चाइना जो है वो ध्यान में रखे हुए है अरब सागर के कंट्रोल के लिए, ताकि भारत के साथ कभी अगर चाइना का रिलेशन और खराब होता है, और इस केस में अगर मालदीव्स भारत के साथ होता है, तो वो चाइना के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वो उसके लिए बैड न्यूज हो जाएगा। तो इसलिए मालदीव्स और भारत का रिलेशन खराब करने के पीछे चाइना हाथ धो के लगा पड़ा है। मालदीव्स एक छोटा देश है, $5 बिलियन का उसका जीडीपी है, जिसका कि चाइना ने ऑलरेडी 1/5 लोन दे रखा है ऑलरेडी मालदीव्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मालदीव्स को चाइना अपने ट्रैप में फंसा रहा है। ये जितना मालदीव्स लक्षद्वीप का इतने दिनों से चल रहा है वो सिर्फ टूरिज्म को लेके नहीं है। जितना इंटरनेट पे, फेसबुक, ट्विटर पे चल रहा है, सब टूरिज्म को ही ध्यान में रखते हुए चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो इन सब से कहीं परे है। हर कंट्री का एक दूसरे के साथ रिलेशन किसी ना किसी डील के ऊपर निर्भर रहता है, किसी न किसी फायदा, चाहे वो अभी का हो या फ्यूचर का हो, इसके ऊपर निर्भर होता है। वैसे ही चाइना अपना फायदा देखते हुए मालदीव्स के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाते हुए मालदीव्स को अपने ट्रैप में फंसा रहा है और ये चाहता है कि भारत के साथ मालदीव्स के रिश्ते खराब हों। लेकिन ये सबको पता है कि मालदीव्स का जो टूरिस्ट बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत का है। भारत से सबसे ज्यादा लोग मालदीव्स में जाते हैं। लक्षद्वीप हमारे पास बहुत खूबसूरत जगह है, जैसा कि आप बैकड्रॉप पे देख रहे होंगे। अब इस पे जब सरकार इन्वेस्टमेंट करने पे आई और अलग अलग कंपनियों के, जैसे कि अभी तक रिपोर्ट आ रही है कि टाटा ने कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वहां पे, टूरिस्ट होटल्स और फ्लोटिंग विलाज होते हैं, इन सब को लेके और भी कई सारी कंपनियां अब इसमें धीरे धीरे बीच में कूद पड़ेंगी। आपस में जब हम बात कर रहे थे तो एक दोस्त ने बोला कि इन सब से हमें क्या मिलेगा, हम क्यों इतने खुश हो रहे हैं। हमारा देश जो है ना बहुत ही खूबसूरत देश, लेकिन जब हम सोचते हैं तो खुद तक ही क्यों सोचते हैं। अगर साफ सफाई की बात आती है तो हम अपने घर तक सोचते हैं। हमसे देश है और देश से हम है, ये हमें जानना और समझना होगा। टूरिस्ट जो दूसरे कंट्रीज जाते हैं वो अगर उनको एक ऑप्शन मिलेगा, एक खूबसूरत और बेहतर ऑप्शन मिलेगा, तो वो बाहर ना जाके वहां जाएंगे और ये भारत को मजबूत करने की बात होगी। और जब भारत मजबूत होगा तो भारत के हर वर्ग के लोग मजबूत होंगे। तो ये रिश्ता जो है वो हर वर्ग तक आ जाता है। जब आप भारत की खूबसूरती, भारत की इन पिक्चर्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के इन तमाम प्लेटफॉर्म पे जब ट्वीट करेंगे तो उस फीलिंग्स को आप खुद समझ सकते हैं और खुद आप वहां पे डालेंगे कि भैया ये कोई बाहर विदेश मालदीव्स नहीं है, ये भारत का ही हिस्सा है, भारत का एक खूबसूरत सा द्वीप है।
ये फर्क पड़ता है मुझे और आप सबको। फर्क लोगों को इसलिए भी नहीं पड़ता है कि इन तमाम तरह के डेस्टिनेशन जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी हैं, चाहे हम पहाड़ों की बात करें, हम इंसानों ने किया क्या है, यही कि हमसे क्या मतलब है, हम क्यों इतने खुश होते हैं इन सब चीजों को। कहीं अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल इतना अच्छा बन रहा है, हमारे शहर से 1000 किलोमीटर दूर अगर कुछ काम हो रहा होता है फिर भी हमें अच्छी फीलिंग्स आती है। फर्क वहां के डेवलपमेंट से भी हमें पड़ता है, वहां की गंदगी से भी हमें पड़ता है, वहां की अच्छाइयों से पड़ता है तो वहां की बुराइयों से भी पड़ता है। जब बात जो मैंने पहली लाइन बोली थी इस वीडियो में कि खुले में शौच करना हमारा नेशनल कल्चर है, ये मालदीव्स अगर बोल रहा है तो हमें अपनी तरफ भी देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें, यहां तक कि बियर की बोतलें, शराब की बोतलें सब लेके जाते हैं अपने साथ पूरी तैयारी के साथ, और वहां इन सब का इस्तेमाल करके एज इट इज छोड़ के, फेंक के, वहां की खूबसूरती पे एक दाग लगा के वापस चले आते हैं। तो मालदीव्स जब ऐसे कमेंट करेगा तो हमें सोचना होगा कि लक्षद्वीप को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार और तमाम प्राइवेट कंपनियां अगर वहां मेहनत करती हैं, अगर बनाती हैं, तो क्या हम भारतीय उसको मेंटेन करके रख सकते हैं? क्या गारंटी है कि हम हिमालय जैसे हालात इन द्वीपों का ना कर दें? सवाल जब हम पूछते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना, तभी इस तरह की स्थिति बनती है। जब हमें इन सब चीजों से लेना देना होगा, जब हम ये सोचेंगे कि हमारा घर साफ है, हमारा देश साफ हो, तभी हमें लगेगा कि हाँ इन सब चीजों से हमें क्या लेना देना है। तभी हम वो फील कर सकते हैं कि कहीं दूर अपने देश में कोई डेवलपमेंट, कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो हमें खुशी क्यों मिलती है, हमें गर्व क्यों महसूस होता है। वहां के फोटोज शेयर करके कि दिस इज नॉट फॉरेन कंट्री, दिस इज इंडिया, ऐसे करके हम उत्साहित होकर ट्वीट करते हैं उन फोटोज को, उन चीजों को, हमारी भारतीय कल्चर को, हमारी संस्कृति को, ये सब दिखाने की कोशिश कर, लेकिन उसके साथ अपनी जिम्मेवारियों को छुपाने की भी कोशिश कर। अपने भारत को मजबूत बनाने की बात करते हैं तो हर एक इंसान को अपना दायित्व, अपना कर्तव्य समझना होगा। ये सोच के कि हाँ सरकार करेगी नहीं करेगी, क्या करना है, अरे सरकार इतने घपले कर रही है, हमारे करने से क्या ही हो जाता है। अगर यही सब सोच के चलते रहेंगे तो हिमालय का जो हाल हमने किया है, पहाड़ों की तरफ जाके हमने जो हाल किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार के ऊपर हर चीज डाल देना और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोल के छोड़ देना कि हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझा पाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।